इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के बारे में पढ़ाया था। निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, माध्य औसत त्रुटि जो भी थी उसको हमने आपको समझा दिया था। आज हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि त्रुटियों को कैसे जोड़ा जाता है। आखिर जोड़ने या घटाने का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है, इसको समझते हैं पहले। उसके बाद हम समझेंगे कि जोड़ा या घटाया कैसे जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक डिस्टेंस है जो यहां से यहां तक जेड है। ठीक, हम कहते हैं किसी व्यक्ति को कि आप इसको मेजर कीजिए, इसको मापिए। अगर वो यहां से यहां तक मापता है, यहां से यहां तक माप लिया, अगर ये x मीटर है, टोटल डिस्टेंस z मीटर था, अगर ये x मीटर है तो उसके द्वारा मापने में कुछ न कुछ गलती हुई। उस गलती की वजह से उसने इतना डिस्टेंस को जो कि यहां से यहां तक नहीं माप पाया। आप ये कह सकते हैं या तो उसका ये जो मापने वाला इकाई है या छोटा हो, या कुछ जो हमारे पास दाब या ताप में अंतर हो, मतलब भौगोलिक कारणों की वजह से कुछ इसमें एरर उत्पन्न हुआ हो, या किसी न किसी तरह से इसमें कुछ एरर उत्पन्न हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए। तो हम मानते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस था इसको डेल्टा एक्स के बराबर। डेल्टा एक्स क्यों मानते हैं? डेल्टा जो होता है वो चेंज को बताता है। ये अगर मानते हैं डेल्टा एक्स था तो ओवरऑल डेल्टा एक्स होता क्या है, ये डेल्टा है, ये एक्स है। डेल्टा का मतलब होता है कि चेंज इन एक्स, एक्स में क्या चेंज हुआ। चेंज कब होगा, यहाँ पे। अगर ये एक्स था और ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स मतलब आपको मापना था यहाँ तक, आपने मापा यहाँ तक। मानते हैं अगर ये छोटा होगा, आपका मीटर मापने वाला जो इकाई अगर छोटा होगा तो इतना आपने डिस्टेंस को छोड़ दिया। इस डिस्टेंस को अगर आप टोटल मापते तो ये जेड के बराबर हो जाता। लेकिन जब आपने सिर्फ यहाँ तक मापा, यहाँ तक, तो ये एक्स था, लेकिन डेल्टा एक्स को आपने छोड़ दिया। तो टोटल डिस्टेंस है जेड, तो जेड किसके बराबर होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। इसी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कुछ यहां तक मापा इस डिस्टेंस को, मतलब यहां से और यहां तक। कोई दूसरा व्यक्ति आया, इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक माप दिया। उसने डिस्टेंस को जो लिया था यहां तक था, उसने इतना बढ़ा दिया। तो ओवरऑल जो हमारे पास त्रुटियां उत्पन्न हो रही हैं, या तो वो कम होगी या तो वो ज़्यादा होगी। तो हमको समझना है कि जब कम या ज़्यादा त्रुटियां होंगी तो आखिर उनको आपस में जोड़ेंगी कैसे। क्योंकि ये एक ही हमारे पास मापने वाला डिस्टेंस था, लेकिन इसको अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से माप दिया। कुछ कम मापे तो कुछ ज़्यादा माप दिए। तो इसी चीज़ को कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो पहला है हमारा त्रुटियों का संयोजन। यह है त्रुटियों का संयोजन। ठीक, आखिर त्रुटियों को जोड़ा कैसे जाता है। माना हमारे पास 3 भौतिक राशियां हैं, क्या माना 3 भौतिक राशियां, एक्स, वाई तथा जेड है। और ये इस प्रकार से हैं कि जेड बराबर है एक्स प्लस वाई के। मतलब ये हुआ कि किसी ने डिस्टेंस को x कंसीडर किया, x मापा, किसी ने y मापा, लेकिन ओवरऑल वो जो डिस्टेंस है वो z के बराबर है, इसलिए हम x प्लस वाई को एक साथ जोड़ लिए। इसका मतलब हुआ कि z जो डिस्टेंस है वो x प्लस वाई के बराबर है।
अब हम कहते हैं कि जिसने x मापा उसके द्वारा कुछ त्रुटि हुई उसको मानते हैं डेल्टा x, और जिसने y मापा उसके द्वारा कुछ त्रुटि हुई अगर उसको मानते हैं डेल्टा y। क्या सीमांत त्रुटि लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं यदि सीमांत त्रुटियां। सीमांत त्रुटि क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब आप किसी डिस्टेंस को मापते हैं तो आप आधा ही नहीं मापते हैं, आप उसके आखिरी छोर तक मापते हैं। जब आप आखिरी छोर तक उसके सीमा के अंत तक मापते हैं तब जो उसमें त्रुटि उत्पन्न होती है वो होती है सीमांत त्रुटि। और सीमांत त्रुटि बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो मानते हैं कि जिसने x मापा उसके द्वारा कुछ त्रुटि हुई डेल्टा x, जिसने y मापा उसके द्वारा त्रुटि हुई डेल्टा y। ओवरऑल दोनों त्रुटियों को जब जोड़ा गया तो जो टोटल त्रुटि थी उसमें हमारी कितनी हुई, तब डेल्टा z यदि सीमांत त्रुटियां डेल्टा x डेल्टा y तथा यहाँ पे तथा डेल्टा z है तब डेल्टा x के द्वारा मापने में की गई त्रुटि, डेल्टा y के द्वारा मापने में की गई त्रुटि। चूंकि दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है इसलिए जब दोनों को हम एक साथ ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो उसमें भी कुछ त्रुटि होगी, उसको हम मानते हैं डेल्टा z के बराबर। तब हम त्रुटियां कम से कम हो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रुटियां कम से कम हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास जो त्रुटि होगी वो सबसे कम होगी। कैसे? यहां पे जो z है इसमें त्रुटि कितनी है डेल्टा z, तो z प्लस माइनस डेल्टा z। प्लस माइनस क्यों आया? त्रुटि या तो ज्यादा हो सकती है, ज्यादा होगी तो प्लस आएगा। जैसे मान लीजिए अगर इतना डिस्टेंस है और इसमें इतना को जोड़ना है, अगर ये डिस्टेंस x z है और इसमें डेल्टा z जोड़ना है, त्रुटि अगर मान लेते हैं डेल्टा z हुई है तो ओवरऑल हमको डिस्टेंस निकालने के लिए z प्लस डेल्टा z निकालना होगा, मतलब इतना त्रुटि जोड़ना पड़ेगा। हम ये कहें कि ये टोटल डिस्टेंस था z और किसी ने इतना ही तक मापा, अगर ये टोटल डिस्टेंस z था किसी ने इतना मापा तो उसके द्वारा इतना त्रुटि हुई, ये क्या था डेल्टा z। तो यहाँ पे हमको z माइनस डेल्टा z करेंगे तभी तो ये डिस्टेंस निकलेगा। तो यहाँ तो त्रुटि ज्यादा हो सकती है या त्रुटि कम हो सकती है, तो कम या ज्यादा त्रुटि हो सकती है। इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम प्लस माइनस एक साथ लिख लिए हैं कि यदि डेल्टा ज्यादा होगी, डेल्टा z ज्यादा होगा तो प्लस में होगा, यदि डेल्टा से में से कुछ घटाएंगे तो माइनस में होगा, इसलिए हम प्लस माइनस को एक साथ लिख लिए। बराबर किसके होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, और दूसरा होगा ये एक साथ लिख लेते हैं और इसको प्लस प्लस साइन, ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। यहां से हम करते क्या हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्या निकलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसको हम खोलते हैं तो x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस, कुछ खोल नहीं रहे हैं, बस हम ब्रैकेट को बस यहाँ से हटा रहे हैं। ब्रैकेट को जब ओवरऑल हटाएंगे तो यही मिलेगा जो हम लिख रहे हैं y प्लस डेल्टा y। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए हमने ब्रैकेट लगा दिया है। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप इनको एक साथ रखिए और इनको एक साथ ले लीजिए, तब क्या मिलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। आपको कुछ ये मिल जाएगा। और आप शुरू में क्या देख रहे हैं कि z बराबर x प्लस वाई है, तो इस z को लिख लीजिए आप क्या, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। बराबर के इधर भी x प्लस वाई है, बराबर के उधर भी x प्लस वाई है, तो दोनों एक से कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तब आपके पास क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये आपके पास
त्रुटियों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, मतलब जो हमारे पास त्रुटियां थी, फिक्स डिस्टेंस था वो तो फिक्स था, उसमें जो त्रुटि आई, त्रुटियों को जोड़ के एक वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसका फॉर्मूला ये होता है। ये डेरिवेशन कैसे हुआ, एकदम आसान है, हमने एक एक चीज को समझा दिया। त्रुटियों का संयोजन जो होता है वो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई के बराबर होता है। ठीक, अब हम समझते हैं कि त्रुटियों का घटाना कैसे होता है। सिमिलर इसी तरह से वो भी होता है। अब समझते हैं त्रुटियों को घटाया कैसे जाता है। हमारा है त्रुटियों का घटाना, एरर का घटाना कैसे किया जाता है। त्रुटियों को कैसे घटाया जाता है, इसके लिए भी हम मानते हैं हमारे पास तीन भौतिक राशियां हैं। क्या, माना तीन भौतिक राशियां x, y तथा z है। तब जो z है वो बराबर है किसके, x माइनस वाई के। यह मान के चलिए कि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस, अगर हमारा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस लीजिए, या आप कुछ भी लीजिए, z जो है वो x माइनस वाई के बराबर है। तब पहले की तरह इसे हम मानते हैं सीमांत त्रुटियां, यदि सीमांत त्रुटि डेल्टा x, डेल्टा y तथा डेल्टा z है, तब ये जो हमारा फार्मूला होगा इसमें x की जगह आप डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x रखेंगे तो मिलेगा क्या, इसी तरह से आप z में z प्लस माइनस डेल्टा z के बराबर रखेंगे तो होगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ पे माइनस क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, y प्लस माइनस डेल्टा y। हम डेल्टा y के साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि y में जो चेंजेस उत्पन्न हुआ है, जो त्रुटि उत्पन्न हुई है उसको हम y के साथ जोड़ रहे हैं, और जो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं इसीलिए हम प्लस माइनस दोनों लिख रहे हैं, या तो उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। इसी तरह से आप x में समझ लीजिए, इसी तरह से आप टोटल जो z है उसमें समझ लीजिए। अब आप इसको ओपन कीजिए, आपको क्या मिलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x। यहां तक तो आपको सेम मिल जाएगा, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये इसके बराबर हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं ताकि आगे आपको समझाने में आसानी हो। अब आप क्या कीजिए, इसको और इसको, इस पूरे ब्रैकेट को हटा दीजिए, ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इस ब्रैकेट को हटाइए और इन दोनों को एक साथ लिखिए, इन दोनों को एक साथ लिखिए, इस x को और इस y को, तो क्या मिलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस इसको लिखिए डेल्टा x माइनस प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक, हमको क्या पता है कि z बराबर क्या है, x माइनस वाई, तब यहाँ पे रखिए z बराबर x माइनस वाई, रखने पर आप ऐसे लिखिए या डायरेक्ट रख लीजिए, रखने पर क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस माइनस डेल्टा y। ये रहा, यहां से आप इन दोनों को कैंसिल कीजिए, तब आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस माइनस डेल्टा y। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया
इसको और सिंपल बनाने के लिए क्या कीजिए, इसको और सिंपल बनाने के लिए आप कीजिए, दोनों में से प्लस माइनस को आगे कर लीजिए और डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई बराबर लिख लीजिए किसके, प्लस माइनस डेल्टा जेड के। यहाँ पे आप इस दोनों को कैंसिल नहीं करेंगे। यदि आप कैंसिल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको त्रुटि पहले से पता है, तभी तो आप कैंसिल कर रहे हैं। दोनों तरफ राशियां कब कैंसिल होती हैं, जब समान हो। तो हो सकता है कि इसमें अगर +3 की त्रुटि है, इसमें +2 की त्रुटि है, तो आप कैसे कैंसिल करेंगे। इसलिए इन दोनों को कैंसिल नहीं करेंगे, आप इन दोनों को एज इट इज रहने देंगे। दिखने में तो समान दिख रहा है, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। ये रहा आपको त्रुटियों का घटाना कैसे किया जाता है। आप समझते हैं एरर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है त्रुटियों का गुणा आपस में कैसे किया जाता है। तीसरा क्या है, त्रुटियों का गुणा। मतलब एरर जो आ रहा है उसको यदि हम मल्टीप्लाई करना चाहें, गुणा करना चाहें, तब कैसे करेंगे। इसका पहले डेरिवेशन समझते हैं। माना क्या, पिछली बात की तरह माना 3 भौतिक राशियां x, y तथा z है। तब जब गुणा करेंगे तो z बराबर होगा किसके बराबर होगा, x इंटू वाई के। और पिछली तरह जिस तरह हम मान रहे थे कि सीमांत त्रुटियां, उसको भी हम मानते हैं यदि सीमांत त्रुटियां डेल्टा x, डेल्टा y तथा डेल्टा z हो तो क्या होगा। यहां पे रखिए डेल्टा x की जगह पे x प्लस डेल्टा x को, जैसे ये जो x होगा ये x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ये सीमांत त्रुटि इसमें x में जो है, y में जो सीमांत त्रुटि है y प्लस डेल्टा y के बराबर हो जाएगा। और टोटल में जो त्रुटि आ रही है वो z प्लस डेल्टा z के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो आप जब इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसको बाहर अकेले है तो ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है, अंदर लगाते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x एक ब्रैकेट में और गुणा में y प्लस माइनस डेल्टा y एक ब्रैकेट में। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले आप इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा आपको x इंटू वाई, पहले टर्म को दूसरे टर्म के साथ, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई। फिर इसमें दूसरे टर्म में क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस डेल्टा x को y के साथ डेल्टा x इंटू वाई। आप पहले y लिख दीजिए, उसके बाद डेल्टा x लिख लीजिए, y डेल्टा x। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप इसके लास्ट टर्म को इसके लास्ट टर्म के साथ, कैसे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। तो यह कैसे हमने सबसे पहले x को इसके पहले टर्म को, ये दो टर्म है x प्लस डेल्टा x, ये दो टर्म है y प्लस डेल्टा y, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म के साथ, इसके पहले टर्म को इसके दूसरे टर्म के साथ, फिर इसका एक टर्म जब खत्म हो गया तो दूसरे टर्म को स्टार्ट कीजिए, इसका दूसरा टर्म डेल्टा x पहले टर्म के साथ, फिर इसके दूसरे टर्म को इसके दूसरे टर्म के साथ। अब हमारे पास पूरा टोटल जो मल्टीप्लाई आया वो ये आया, और ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है z प्लस माइनस डेल्टा z के। यहां से एक चीज देखिए, डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई, यदि हमारे पास त्रुटियां बहुत सूक्ष्म हैं तो जब उनका गुणा करेंगे तो वो और भी सूक्ष्म हो जाएंगे। इसलिए हम इसको नगण्य मान लेते हैं, या मान लेते हैं कि ये और भी सूक्ष्म होगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और इसको लिख देते हैं
नगड़े, इसको हम निग्लेजिबल मान लेते हैं, तब क्या मिलेगा आपको, तब सिर्फ आपको ये क्वांटिटी मिलेगी। ये है क्या चीज, ये है आपका z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x इंटू वाई प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x, ये इसके बराबर है। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ एक्स वाई का भाग दे दीजिए, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर क्या मिलेगा आपको, यहां पे देंगे, ये है आपका z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको एक साथ भाग दीजिए, क्या होगा एक्स वाई से भाग दे रहे हैं तो एक्स वाई बराबर मार्कर चल नहीं रहा है, बराबर एक्स इंटू वाई अपन एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई बराबर एक्स वाई प्लस माइनस, इस टर्म को लिखेंगे तो वाई डेल्टा एक्स बराबर एक्स वाई। सबने जब नीचे एक्स वाई से भाग दिया तो ये मिला आपको। इसमें देखिए क्या क्या कटने वाला है, उस टर्म को पहले काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा, बाकी अभी कुछ कटने वाला नहीं है। अब आप इसको लिख लीजिए, यहां से क्या कीजिए, आप इन दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। किसको, ये जो z और डेल्टा z है, जब आप लिखेंगे तो ये z अपान एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा z अपान एक्स इंटू वाई के बराबर हो गया, बराबर ये कट गया, इसको हटा देते हैं। चाहे तो आप 1 लिखेंगे, लिख लीजिए 1 लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 1 प्लस माइनस ये x से x कटेगा तो आपके पास बचेगा क्या, डेल्टा वाई अपान वाई प्लस माइनस यहाँ y से y कटेगा तो क्या बचेगा, डेल्टा x अपान x। ये टर्म तो हमारा सॉल्व हो गया, इसमें एक को हटाना है और दूसरी तरफ ये टर्म को सॉल्व करना है। तो आपको पता क्या है कि z बराबर क्या है, यहाँ पे z बराबर x इंटू वाई, तो यहाँ पे z की जगह जब आप x इंटू वाई को रखेंगे, क्या x इंटू वाई, तो देखिए ये दोनों टर्म सेम हो गया, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल 1 के 1 होगा और 1 का इधर भी 1 है इधर 1 है, बराबर करेंगे तो ये दोनों तरफ से हट जाएगा। मतलब ये वाला हमारा जो टर्म था ये खत्म हो गया। खत्म होने के बाद आप एक चीज और देखिए, क्या ये जो x इंटू वाई है, ये x इंटू वाई किसके बराबर है, ये x इंटू वाई बराबर है किसके, x इंटू वाई बराबर है z के। तो आप यहां से इस x इंटू वाई को भी खत्म कीजिए और यहाँ क्या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए z। तो अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया, क्या प्लस माइनस z अपान डेल्टा z अपान z बराबर प्लस माइनस डेल्टा वाई अपन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपन एक्स। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये है त्रुटियों का गुणा कैसे किया जाता है उसके लिए। ठीक, इसमें ये जो हमारा डेल्टा जेड अपान जेड है, डेल्टा वाई अपान वाई है और डेल्टा एक्स अपान एक्स है, ये एक भिन्न के रूप में मिल रहा है, जिसमें ये आपकी रियल वैल्यू है और ये उसमें एरर है। ये वास्तविक मान है और डेल्टा जेड उसमें उत्पन्न त्रुटि है। तो आप एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं, क्या यदि सब में 100 का गुणा कर दें तो यहीं पे आपका त्रुटियों का जो प्रतिशत है, वो त्रुटियों का जो गुणा है वो प्रतिशत में निकल जाएगा। तब आपका क्या होगा, दोनों तरफ यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ये नगण्य है, इसको हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नगण्य। और यहीं से इसको हम थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं कि यदि दोनों तरफ 100 का गुणा किया जाए तब दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, दोनों तरफ जब आप 100 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस
क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड गुणे 100 बराबर प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100 प्लस माइनस, या नीचे लिख लीजिए प्लस माइनस, यहाँ पे लिखना था यहाँ पे लिख लेना प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100। ये जो हमारे पास त्रुटियों का गुणा आया है ये परसेंटेज में आया है। 100 से गुणा कर रहे हैं तो आप परसेंटेज बन जाएगा। परसेंटेज ओवरऑल निकाला कैसे जाता है, नीचे आपका वास्तविक मान होता है। जैसे कहें कि आपने 100 में से 50 नंबर लाया, 50 नंबर लाया, हम कह रहे हैं इसको परसेंटेज बनाइए। आपको टोटल दिया कितना गया था 100 नंबर, तो 100 को आप नीचे रखिए। परसेंटेज बनाने के लिए कि कितना परसेंट होगा 100 को आप नीचे रखिए। कितना लाया आपने 50, 50 को ऊपर रखिए। फिर 100 से आप गुणा कर दीजिए। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो आपका परसेंटेज कितना आएगा 50%। यही काम हमने यहाँ पे भी किया है। ये जो जेड था हमारे पास, जेड था टोटल वैल्यू और डेल्टा जेड था टोटल वैल्यू में कितना एरर है वो, और गुणा हमने 100 किया तो ये जो हमारा टोटल जेड में कितना एरर आया ये परसेंटेज में निकल गया। ठीक, तो अभी तक हमने आपको त्रुटियों का जोड़ समझा दिया, त्रुटियों का घटाना समझा दिया, त्रुटियों का गुणा समझा दिया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे त्रुटियों का भाग क्या होता है, और उसमें एक छोटा सा और टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप इतना समझिए।